वेलकम टू ट्रूथ लर्निंग एकेडमी। और मैं मोनिका हंस आपको आज 9th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट लेसन मैटर इन अवर सराउंडिंग कंटिन्यू कराने वाली हूँ, जिसका आज हम टॉपिक लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परसेंटेज में चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के लिए, सीबीएसई के जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। और इसको आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास पहले सुने आप कि स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं 3 टाइप्स की, 3 प्रकार के। पहला है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा है आपका लिक्विड स्टेट और तीसरा है आपका गैसियस स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो इसमें जो आपका है, मैंने अलग अलग समझाने की बजाय आपको एक डिफरेंस करते हुए समझा रही हूँ और मैंने वो लिखा हुआ है डिफरेंस की फॉर्म में। तो आप जब समझोगे तो आप इसको अपने आप समझ के और अपने आप आपको याद करने लायक समझोगे। तो आज जो हम कराएंगे वो हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डायग्राम बनाऊंगी, तो आपको डायग्राम से बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो डायग्राम को ध्यान से देखते हुए समझे। हाँ देखिए, ये फिर हम नीचे लिख लेते हैं, ऐसा हमारे पास स्पेस कम नहीं रहेगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, और रहेगा तो हम रब कर लेंगे। ठीक है, ये है आपका सॉलिड, आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत पॉइंट्स आप इनके लिख लेंगे, क्योंकि मैं आपको जो ये डिफरेंस की फॉर्म में समझा रही हूँ, इसका मेन मोटिव भी यही है कि ज्यादातर एग्जाम में ये डिफरेंस की फॉर्म में ही पूछा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा नहीं है, हमेशा कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज बताइए सॉलिड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, गैस स्टेट की। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम देखिए ढंग से, कुछ तो चेंज है डायग्राम में, कुछ तो आपको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं और इसमें कम पार्टिकल हैं, इसमें और भी कम पार्टिकल हैं। नहीं समझ में आ रहा है आपको? और आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें जगह कितनी कम है, बहुत कम है, दिख रहा है ना? आई थिंक ये इतना तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितनी कम स्पेस है। दिख रही है ना आपको? और इसमें काफी स्पेस है, देखो, है ना? और इसमें तो बहुत ही स्पेस है, देखिए एक पार्टिकल के बीच में कितनी स्पेस है। और क्या समझ में आ रहा है आपको इस डायग्राम से? और आपको क्या समझ में आ रहा है इस डायग्राम से? ठीक है, जितना आपको समझ में आ रहा है आप अपने पास रखिए और आपको काम आने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपसे पूछता है इनकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बड़ी इजी सी है। वो पहले हम पॉइंट में वही लिख लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड, मैं लिखूंगी हैविंग फिश, वो क्या लिख लेंगे, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इनका होता है नाइदर फिक्स्ड शेप बट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। नाइदर तो हम जब लिखेंगे जब हमारे दोनों ही फिक्स ना हो। अच्छा, हम इसमें लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप एंड बट हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? फिक्स होगा पर। अच्छा, इसमें नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। समझा देती हूँ। जैसे पहली बात शेप से समझ लो। शेप सबको पता है ना, शेप का मतलब क्या होता है? किसी का कैसा आकार, आकार, शेप। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम जस्ट लाइक आयतन। आप पढ़ते हैं ना मैथ्स में कि 3 साइडेड होती हैं, एक कंटेनर टाइप का होता है और वो फिक्स होगा मतलब। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, आप 3 एग्जाम्पल ले लीजिए। एक टेबल ले लो,
जिस पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर नोटबुक वगैरह रखी हुई है। एक पानी ले लो, पानी का ग्लास, ठीक है, और एक आप गैस अज्यूम कर लीजिए, जो आपके घर में गैस है सिलेंडर में। टेबल है, टेबल जो आपके सामने है, टेबल है, कुछ भी है, चेयर है, कुछ भी है, तो आप देखोगे कि आप चेयर का वो क्या कहते हैं, शेप चेंज कर सकते हो। अभी आप कितना भी फोर्स लगा लो, जहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे आप उसका शेप चेंज कर सकते हो? नहीं। आप उसकी वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, मानो वो 10 kg की है, तो आप कुछ भी करके उसे 8 kg कर सकते हो, 12 kg कर सकते हो, उसी रूप में? नहीं। तो उसकी जो पहले से है वो जो शेप है, वो वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड होती है। जिसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है कि आप नहीं चेंज कर सकते, वो सॉलिड है। गैस, वाटर, जैसे इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आपके पास एक गिलास पानी है अभी, और आप एक कटोरी लेके आइए और उस पानी को उस कटोरी में डाल दीजिए, बाउल में डाल दीजिए, मैं बोलूँ, ठीक है, या फिर उसको एक प्लेट में डाल दीजिए। कहाँ उसकी ग्लास की शेप थी, वही पानी आपने बाउल में डाला तो बाउल की शेप हो गई, वही पानी आपने प्लेट में डाला तो प्लेट की शेप हो गई। शेप तो फिक्स नहीं रही और वॉल्यूम फिक्स रहा। कैसे? मानो आपने वो 1 लीटर पानी लिया था जो ग्लास में था, बाउल में डाला वो तभी भी 1 लीटर था, प्लेट में डाला वो तभी भी 1 लीटर था, तो वॉल्यूम उसका फिक्स रहा। तो इसका मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स है और शेप फिक्स नहीं है, वो आपका क्या हुआ? लिक्विड हुआ, यानी कि द्रव। ठीक है। अगेन है आपका गैस स्टेट। जैसे आप गैस ले लीजिए, गैस सिलेंडर में है, बड़े सिलेंडर में आती है, कभी छोटे सिलेंडर में कन्वर्ट कर दीजिए, हो जाएगी इजीली। उसकी कोई शेप तो है नहीं, उसे सिलेंडर शेप में ना होगी, आप रेक्टेंगुलर शेप में फिल करोगे तो वो उसमें हो जाएगी। जिस भी आप टाइप के कंटेनर में डालोगे वो उसी शेप की हो जाएगी। उसकी शेप फिक्स ही नहीं है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है उसका। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट, अब इसका फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अभी इस पे मैं इसके 3 क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं बताऊंगी बाद में। अभी फिलहाल इनको एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। और क्या डिफरेंस दिख रहा है आप में इसमें ये दिख रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स लिख लीजिए, या फिर स्पेस बिटवीन पार्टिकल। इजी से इजी मैं लिखवाने की कोशिश करूंगी, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। एक नोटबुक लेके बैठिए, बिटवीन है, इज लेस। इसमें स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मोर, या फिर मोर देन सॉलिड। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा। ठीक है, इसमें स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज, इसमें क्या लिखेंगे आप? स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज more than solid and liquid। कि ठोस और द्रव से ज्यादा इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। थर्ड क्या दिख रहा है? स्पेस कम है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसा हुआ? ज्यादा हुआ। तो क्या हुआ? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके पार्टिकल्स में क्या है? स्पेस कम है, तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम है, लेकिन ये लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा कम है अट्रैक्शन इसमें। ठीक है, यहां से समझ में आया? अब देखो,
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या हुआ, उसको तोड़ने में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा ब्रेक करने के लिए ज्यादा एबिलिटी चाहिए होगी, तो क्या लिखोगे, इजिली, नॉट इजिली ब्रेक, इजिली हम नहीं तोड़ सकते, नॉट इजिली ब्रेक। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, इजिली ब्रेक। नॉट ही होगा, कोई भी लिक्विड हो गया, इसे तुम तोड़ सकते हो, काट सकते हो, नो, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ना गैस हो सकती है। एक इसमें 4th पॉइंट ये ना डाल के आप लिख सकते हैं, ये कोई नहीं है अच्छा पॉइंट, 4 ही पॉइंट लिखवाने हैं, थोड़ा अच्छे लिखवाने हैं, आप लिख सकते हो जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, हाईली कंप्रेसिबल, सॉरी नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल, मतलब ठोस को आप दबा नहीं सकते, समझ में आया, ठोस है, टेबल है, उसको दबा सकते हो हाथ से, नो। ठीक है, और इसमें लीस्ट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल, इसे भी दबा सकते हैं पर नॉट ज्यादा नहीं कंप्रेसिबल। गैस क्या है, गैस हाईली कंप्रेसिबल है, गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। कैसे, देखो ये मैं समझाऊंगी अभी कैसे गैस हाईली कंप्रेसिबल है। सबसे पहले जो आपका एक टॉपिक चल रहा है मेन, दैट इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर, और क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, 2 या 3 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा ये वाला कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, 2 या 3 से ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। और आपका क्या है इसमें, तो आप ऐसे ही करोगे, सॉलिड लिक्विड गैस का डायग्राम बनाओगे और बताओगे कि फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम है, जो मैंने बताया आपको कि इसकी शेप नहीं है या फिर जो भी है, ये चारों पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब इस चारों पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब जो समझाने वाली हूँ वो ये समझाने वाली हूँ हाईली कंप्रेसिबल कैसे है गैस, थोड़ा ये कंसेप्ट समझेंगे। और एक ये ध्यान रखना चीज कि इसे रिजिड बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा कि सॉलिड को रिजिड क्यों बोलते हैं, बताऊंगी मैं जब भी। इसे फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझिए हाईली कंप्रेसिबल कैसे है गैस। देखिए जैसे गैस जो आपके सिलेंडर्स में आती है घर में, किचन में, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिलेंडर में उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है ताकि वो एक सिलेंडर फॉर्म में आ सके। जैसे जो आपके घर में यूज होती है वो होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और जो गैस बहुत ही कंप्रेस्ड की जाती है वो भी ऐसे यूज होती है आपकी फ्यूल में, किचन वगैरह में, दैट इज कॉल्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, हिंदी वाले बच्चों के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस, सॉरी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो गैस जो है हाईली कंप्रेस्ड है। आप इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्टिविटी है रबर कॉक वाली, इंजेक्शन वाली, वो आप ढंग से पढ़ ले, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें भी देख लेना, इनकी फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और वो है आपकी द्रवित पेट्रोलियम गैस। अभी के अभी आप इंपॉर्टेंट उसमें लिख सकते हैं, कहीं इंपॉर्टेंट नोट डाल करना। अब जो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं वो मैं बता रही हूं आपको, ठीक है, सॉलिड में से। जैसे मानो पहला क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछ ले कि जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड देखा होगा आप सबने, रबर बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच किया, ये पूछ लेंगे कि रबर बैंड जो है आपका सॉलिड है, अगर है इफ यस तो वाई, ठीक है। अगर आपका रबर बैंड सॉलिड है तो क्यों है, तो क्या रीजन दोगे आपका। जैसे ही रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, वो यही पूछेगा कि रबर बैंड की शेप तो चेंज हो गई, पर हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स शेप होती है, हमने यही पढ़ा था। अगर फिक्स शेप है तो वो
सॉलिड है, पर उसकी शेप तो चेंज हो रही है। पर आप ये देखिए, जब मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ तब उसकी शेप चेंज हो रही है, और जैसे ही मेरा फोर्स हट रहा है वो अपनी फिर उसी शेप में चेंज होके आ रहा है, तो वो सॉलिड ही होगा। ठीक है, वो लिक्विड या गैस नहीं होगा। और जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आप उसे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया रबर बैंड वाला। ठीक है, दूसरा इसके से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्या कहते हैं, तो हो गया आपका ये रबर बैंड का। दूसरा आपका क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो आता है आपका एक हमने बोला था कि सॉलिड जो है फिक्स शेप होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जैसे नमक के पार्टिकल्स, चीनी के पार्टिकल्स को अभी मैंने एक जार में रखा तो उसने जार का शेप ले लिया, मैंने अभी उसे रेक्टेंगुलर जार में उसमें रखा बॉक्स में तो उसने रेक्टेंगुलर का शेप ले लिया, तो फिर वो सॉलिड कैसे हुआ? ठीक है, क्योंकि मैंने लिक्विड बताया ना आपको, जो मतलब क्या होता है कि सॉलिड तो किसी की शेप नहीं लेता, वो तो ले रहा है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था कि गिलास में डाला तो उसने गिलास की शेप ले ली, बाउल में डाला तो बाउल की शेप ले ली। ऐसे ही चीनी के और नमक के मैं पार्टिकल्स लूं और उन्हें एक वर्टिकल जार में डालूं तो वो वर्टिकल शेप ले रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टल जार में डालो तो वो हॉरिजॉन्टल शेप ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो सॉलिड है? यस, वो सॉलिड है। शुगर एंड सॉल्ट पार्टिकल, ठीक है, वो सॉलिड है क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स आप देखेंगे ऑलरेडी एक फिक्स शेप में है, ऑलरेडी एक फिक्स शेप में है। अब उन्हें तुम किसी भी कंटेनर में डालो वो शेप ले रहा अलग बात है, पर उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी पहले से ही शेप फिक्स है, इसलिए वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तीसरा है आपका स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्ज देखा होगा घरों में यूज होता है। ठीक है, तो स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो क्यों? क्योंकि वो तो कंप्रेसिबल हो जाता है, और मैंने अभी बताया कि नॉट कंप्रेसिबल। जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होता, जबकि आप बोल रहे हो कि स्पंज जो है आपका वो सॉलिड है। तो आप क्या रीजन दोगे इसमें कि जो स्पंज है, ठीक है बेटा, मैं जो आंसर्स बोल रही हूँ ना आपको वो आप साथ ही साथ लिखें, क्योंकि बोर्ड पे इतना लिखना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो साइंस है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि समझाते ही आपके माइंड में वो हिट हो जाए। आप जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिखते रहे। फास्ट हो रहा है तो वीडियो पीछे करें 10 सेकेंड 20 सेकेंड फिर लिखिए। ठीक है, स्लो पे चलाइए। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। स्पंज क्या होता है? जैसे कि क्या कहते हैं आपका सॉलिड ही कहेंगे उसे, क्योंकि जब मैं उसे कंप्रेस उसमें क्या है, बीच में स्पेस है, पर मैं उस स्पेस को खाली स्पेस नहीं कहूंगी, क्योंकि सॉलिड के बीच में तो खाली स्पेस कम होता है। मैं उनको खाली स्पेस नहीं कहेंगे, उन्हें हम बोलेंगे उनमें कहीं ना कहीं पार्टिकल्स एयर के हैं। अगर उसमें एयर के पार्टिकल्स है तो वो ब्लैंक स्पेस नहीं है। ठीक है, और हम उसे कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? जब मैंने फोर्स लगाया तब कंप्रेस हुआ, अदरवाइज तो नहीं हुआ कंप्रेस, अपनी फिर पोजीशन में चला जाएगा। वही सेम ये वाला एग्जांपल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम सॉलिड ही कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी क्लास यहीं तक की थी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, दैट इज योर कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, और बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल ध्रुव लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो, क्योंकि इस टाइम जो है बच्चों की स्टडी पर फोकस रहे। थैंक यू स्टूडेंट।